तो मैं कहने वाला हूँ, आप जो हमको भेजी तो आगे आगे आपकी चाची यानी महारानी देवला उस गोद में क्या उदल को लिए था। हाँ, छोटा सा बालक था। हाँ, इतना ही बड़ा था। हाँ, और इतना बड़ा 5 वो आल्हा था 5 साल। हाँ, उसको लेकर के रो रही थी बहू। रोते 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 गंगा किनार पर जब गई तो मला से कहता है, ए भाई मला, ए भाई मला, जल्दी से ना लाओ, जल्दी से ना लाओ, नहीं तो हमें खत्म कर देगा। दुश्मन आ रहा है, दुश्मन आ रहा है, हमारी बच्चे को मार देगा, इसको भी मार देगा, कहीं होकर के नहीं, जल्द लाओ। मलाह को दया लग गया, उस ओर से उस बगल से इस बगल लाया। वो मला उस पास तो नहीं लगा, नहीं लबकता। क्या तुम पहुंचा नहीं उस जगह? हम कैसे पहुंचे? उसको हम आप कहते थे देखने के लिए ना, तब चढ़ा लिया उसको। जब चढ़ा लिया तो कहा कि जल्दी से खोलो ना। जब नाव जब खोलने लगा तो नाहे नहीं खुलता था। अब हंसते हैं। जब नाव नहीं खुला तो कहा कि मला कटा, उतरो उतरो। इतना यात्री को हम पार किया, अब पर ना चलता था और तुमको आने से नाव नहीं खुलता है। तो कहा कि भाई मला तुम्हें पाँव पड़ते हैं, हमें नाव से नाव खोलो। कहा क्या नाम है? तो रानी देवला। तो कहा कि रानी देवला की तो नाव नहीं खुला। मला की नाम से नाव का नहीं खुला। भैया झगड़ू के डर से नाव नहीं खुला, के डर से नहीं खुला। इसके बाद कहा कि आल्हा नाम से खोलो, तो आल्हा महाराज की नाव नहीं खुला। अच्छा, मला ताकि धक्का देकर के हटा से उतरो। सही किया, सही किया। ताकि भाई मला उतारो मत, ये गोदी में ये बच्चे हैं, इसके नाम से उतारो। कहा क्या नाम है? कहा कि उदय चंद्र सिंह। कहा ठीक है। कहा उदय चंद्र महाराज की नाव खुल गया। क्या छोटा सा बालक के नाम से नाव खुल गया? जी। उस पार जब गया तो बहुत घनघोर जंगल। तो आल्हा कहता है, माँ मुझे प्यास लग गई। कौन आल्हा? हाँ। अच्छा बेटा ठहरो, इसलिए यहाँ पर तुम्हारे भाई को रखता हूँ, तुम यहाँ रहो, हम झाड़ी में से पानी ले आते हैं पहाड़ में। वो गई महारानी पानी लाने के लिए, और बच्चा जो ये आल्हा सिंह राह देख रहा था जो माँ को, और इधर बाघ आया और उदला जो था वो बच्चा उसको उठा करके ले भागा। सही किया। खा गया, मर गया? मर नहीं गया, उसको दूध पिला कर दे गया। और बाघ से एक परमालिक कलिंजर में बहुत रोने लगा। कहा ठीक है रख, उसको परवस्ती दे दिया। राज कलिंजर खोल गए। हाँ, परवस्ती दे देने के बाद में आपका परवाना गया। जो आग लगा दूंगा कोई रखेगा तो आपके डर से उसको लात मार करके भगा। सही किया। वहां से जाते जाते बहुत बात है महाराज, वहां से चला गया कहाँ? तो बनारस। अनेक राज में घूमे, सब परवस्ती दे करके उसके भगा दिया। लेकिन वहां का मियां तालन जिसका नाम सैयद, वो रख परवस्ती रख लिया और आपको गाली देता था दोनों भाई को, जो है माई का लाल तो ये मुसलमान से करेगा। मियां सैयद परवस्ती दे दिया उसको। 9 ठो बेटा, 18 पोता, नाती का 9वां ठिकान आने का कि 9 ठो बेटा है, 2 बेटा ये हुए, 12 बेटा है। बस उसको रख लिया। इतना दुलार निकल गया, किसी को उस बनारस में पाँव तोड़ देता था, सर फोड़ देता था, बाँह तोड़ देता था, उपराग देने जाता था तो कहता था
मियाँ सैयद सब इसके लिए फ्री है। बहुत बनमास निकल गया और जाकर के फिर मैंने दिल्ली में हाथी को पछाड़ा और क्या क्या तो उसको इनाम बख्शिश मिला और फिर वहां से खर्चा कौन देता था? परमाली, और उसको गाय चराता था और जो पी करके उबरता खूब पीता था। 7 बार का वहां का दिल्ली में जाकर के क्या कहे इनाम पाया और वहां से फिर कहानी मासा पर्वत पीर है दूध पिया तो क्या हुआ? मासा पर्वत के यहाँ चट्टा आता था माने ब्रह्मा जी चोरी करने के लिए, तो उसको जो पर मालिक था परेशान हो गया, जो कौन जो ऐसा है जो चट्टा आता है कोई पकड़ दे इसे, कोई बीरा पान चबा ले इसे। तो उदल ने कहा कि मैं चबाऊंगा, बस कहा कि मासा मैं पकड़ूंगा। उदल क्या किया तो छबक गया और वह ब्रह्मा जी को पकड़ दिया। ब्रह्मा जी उसको एक तो पत्थर दिया और 2 घोड़ा था, घोड़ा बेटा सिंधा सो लिया। उस पत्थर से लेकर के पर्वत पर जा करके राज ताज इतना बना लिया, शंख मरमर का मकान और घोड़ा बहुत बड़ा 9 गज इतना बड़ा था। अरे प्यार करो भैया झगड़ू को, प्यार करो तारा सिंह को। कौन तो कहां से था? मैंने भैया जी को कलर कर रहा हूं। 9 गज लंबा, 6 गज चौड़ा, बड़े बड़े आंख, बड़े बड़े मोछ, आपसे बड़ा तलवार रखे हैं और होता है कि किसी के सामने आओ उसको युद्ध में खत्म कर देता है। इसीलिए न जाने कब आ जाएगा कोई ठिकाना। उदल आने वाला है, 4 उदला आने वाला है, मेरे सोनी में आने वाला है। संभला के रहना राजी सोहरी में आ, संभला के रहना राज सोहरी में। नाम ये कमाया राज बाबा ने, रात में नाम कमा रहा है। वीर कपगदी लिया है कमार, आता है उजला राज सोहरी। ना जाने कब आ जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। दोनों भाई सोच करके रहिए। भैया सर काटे से लाश को परगद में झुलाते हैं। अरे क्या हुआ? कौन था? आप तीरों से निशान कर रहे हैं, साथ साथ शासी चोला को चोरी से निकाल बाहर किए, शादी को भेजे 51 किला के अंदर शासी घूम गई। किला 51 में घूम गया। कौन कहा है? कोई मार के लाल पर बस्ती नहीं गया, लेकिन आज सच्चा सिपाही गुप्तचर बन कर गया था। क्या करा कि आज बनारस के रहने वाले मियाँ सैयद उसे परवस्ती दिया है, राज बनारस में है और राजसोरी को अंदर चाह किया है, आने वाले हैं। राजसोरी के अंदर क्या ये अपना गुप्तचर आ गया? हाँ, तो ये बात तुम पहले क्यों नहीं कहते हो? क्या आप नहीं सुने हैं? गुप्तचर से पूछना था। दोनों भाई आमने सामने रहना ये राजस
संशोधन हो संभल ये न हो झगरू सिंह है। हाँ। चंदेला वंश का बुंदेला झगरू रे बगल में उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, घबराओ नहीं। क्यों नहीं? इतने पलटन है सोरनी में, अखाड़े के पास भेज दो। सही कहा। और गेट गेट पर चौकन्ना होकर के रहो कि कोई नजर बता नहीं सके। अगर किसी तरह का कोई नजर बताता है तो आंख उसे निकाल लो। सिंहासन के पर बैठ जाइए। कानासी माँ के लाल पैदा लिया, कागा को जीते जिंदगी सोरी में प्रवेश करेगा। मेरे सिपाही तुम भी कारा नजर रखो, किसी तरीका से कोई घुसने न पाए। ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है।
हम तो ड्यूटी में से आए हैं, ड्यूटी में फिर दे रहे हैं, हमको घर नहीं जाने दीजिएगा। 12 साल पर आया, 12 साल पर आए, घर जाने दीजिए। घर नहीं जाएगा क्योंकि मेरे शत्रु शोरी में आने वाले हैं बहादुर। मालूम पड़ता आप घबरा गए। ठीक है, बैठिए, बैठ जाइए, हम ड्यूटी खेत पे ड्यूटी करता। जब शत्रु आएगा जी गोली मार देना। ऐसा ही होगा, आपको खबर करो अपना, गोली मारेंगे ना कि गोलियां मार देंगे। कहीं आपका कोई हो, आपको सोच समझ कर करना है। बिना विचारे, बिना समझे, आपके बिना पूछे हम कैसे गोली मार देंगे? ठीक है ना, बैठिए बैठिए, लेट हो रहा है, 5:30 हो गया, बैठिए, मैं ड्यूटी करता हूँ। और ये है नवीन ठाकुर जी, ये 12 रुपये से कदर कर रहे हैं, धन्यवाद। 22 रुपये से कदर, 22 रुपये से, ठीक है ठीक है, 22 रुपये से कदर किए हैं, धन्यवाद, मैं शुक्रिया मना रहा हूँ। 22 रुपया का है, 22 रुपया। अच्छा, मेला मालिक से निवेदन है, इन लोगों को चाय पिला दीजिए। ड्यूटी करता हूँ मैं सोनहरी राज, ड्यूटी पे करता राज दरबार, महारानी ने आपको महल में बुलाई है। क्या महारानी लोग महल के अंदर बुलाई है? ठीक है, तुम जा सकती हो, मैं दोनों भाई जरूर जाएंगे, महारानी लोग बुलाई। भैया आगे भैया आज बात क्या है? महल के अंदर महारानी लोग याद किए हैं भैया, बुलाए हैं। सुनो कागे भैया, रानी लोग बुलाई है भवन में। जानते हो, कभी भी कहा था, गुण के मिठाई गुण गाहक नरेशो, और धन के मिठाई जिनकर नारी सो। सही बात। क्या बोल रहे हो? आगे बोलो। अरे हम घर जाओ कि नहीं जाओ? आप जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी? अरे हम जा रहे हैं महल के अंदर। महल के अंदर महारानी लोग याद किए हैं। अंदर जाते हैं, आप कहाँ जाते हैं? भीतरी में। यहाँ बराबर तुम मजाक करते हो। मजाक को क्या करते हैं? क्या करेंगे हम? तुम सिपाही हो, तुम ड्यूटी करो, थोड़ा देर में मैं आ जाऊंगा। हम ऑपरेशन करा ली थी, बहादुर मैन गेट में ड्यूटी करो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। दोनों भाई हमको भी लेते चलिए अंदर। क्या तुम चलोगे? रानी जी से बात करेंगे। चलो, जब तुम्हारा इच्छा है। भैया नहीं जाओ,
घर का मुंह पर रहेगा। भैया चलिए देर मत कीजिए। ठीक है, करती इंतजार है भाभी